कि जो दंगों को भड़काते हैं, जो मजलूमों को सताते हैं, घरों में आग लगाते हैं, जो नफरत को फैलाते हैं। बसा ले दिल में चाहे राम या सीनों में रखे इस्लाम, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। कुरआन का तुम अदब करो, गीता का करें हम। कुरआन का तुम अदब करो, गीता का करें हम। मुश्किल हम एक दूसरे की आसान करेंगे। हे ब्रीज जहाँ की री सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। हर करम अपना करेंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आने वाले सभी मेहमान हजरात और रिस्पेक्टेड एडवोकेट हजरात, बहुत ही खूबसूरत महफ़िल यहाँ पे सजी हुई है। निकाह की महफ़िल है और एडवोकेट जनाब यूसुफ भाई के हुक्म से हमारे जितने भी एडवोकेट हजरात हैं, उनकी आने की खुशी में और इस्तकबाल की खुशी के अंदर मैं एक दो बातें कौमी यकजहती के बारे में, हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में कुछ बातें मैं करना चाहूँगा। कि मैं बात करने जा रहा हूँ हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में। इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है कि जबकि एक मंच के ऊपर और एक ही शादी के पिंडाल के अंदर हम हिंदू मुसलमान एक होकर के शादी को अटेंड करने के लिए आए हैं, तो वो बहुत ही खुशी की बात है। मैं पेश करता हूँ आप हजरात के साथ। एक बार आप अपनी चेयर पर बैठ जाएं। हम एक बाबरकत मजलिस के अंदर यहाँ जमा हुए हैं, निकाह की मजलिस में जमा हुए हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ जनाब यूसुफ भाई एडवोकेट सर को कि उन्होंने बहुत ही खुशी के मौके के ऊपर एक अच्छा मैसेज कौम को जाए और अच्छी बात लोगों के कानों तक पहुँचे, उसके लिए बहुत ही बड़ा ये कदम उठाया है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इस घर को बेहद कबूल फरमाए और इस शादी को भी बेहद कबूल और मंजूर फरमाए। बहुत ही खूबसूरत बात मुझे याद आ रही है। आज ये मजलिस के अंदर हम एक ही पिंडाल में, जैसे इससे पहले मैंने बात कही कि हम हिंदू मुस्लिम एक होकर के इस देश के अंदर, हमने इस देश को जब आज़ाद किया तो हिंदू मुसलमानों ने एक होकर इस देश को आज़ाद किया है। हम चाहते हैं कि जब तक देश रहे तब तक इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमान सब मिल करके एक साथ रहे और मोहब्बतों के साथ रहे। ये बात कर कर मैं अगली बात आप हजरात के सामने पेश करता हूँ। आप सब तैयार हैं सुनने के लिए? एक बार ताली बजाकर मुझे बताइए, अपनी मौजूदगी का सबूत दे। 10-15 मिनट के लिए मैं कुछ ऐसी बात करूंगा, इंशाअल्लाह ये शादी के मौके के ऊपर बहुत ही अच्छी मैसेज लेकर इंशाअल्लाह आप यहाँ से जाओगे। लिखने वाले ने लिखा है कि हिंदू मुस्लिम की एकता कैसे होनी चाहिए। कहते हैं कि मुरझाए अगर फूल तो गुलदान रो पड़े, मुरझाए अगर फूल तो गुलदान रो पड़े, माँ बाप का जो दिल दुखे संतान रो पड़े, ऐसी फिजा बनाओ। अगर आपको बात समझ आ जाए मुझे ताली बताकर बताइएगा कि आपको मजा आ रहा है, आप एंजॉय कर रहे हैं। मुरझाए अगर फूल तो गुलदान रो पड़े, माँ बाप का जो दिल दुखे संतान रो पड़े, ऐसी फिजा बनाओ मेरे देशवासियों, ऐसी फिजा बनाओ मेरे देशवासियों। अरे हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े, हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े। ये देश की हमें ज़रूरत है। ऐसा हमें देश चाहिए कि अगर मुसलमान तकलीफ में हो तो हिंदू अपने घर के अंदर, हिंदू भाई अपने घर के अंदर चैन की नींद न सोए, और हिंदू भाई अगर तकलीफ में हो तो मुसलमान अपने घर में चैन की नींद न सोए। ये देश की हमें ज़रूरत है। आगे कहते हैं कि मेरी बात में है, मेरी बात में है ये सच्चाई,
ये झूठा मेरा उपदेश नहीं, मेरे भारत जैसा कोई देश नहीं, मेरे भारत जैसा कोई देश नहीं। इस देश के लोगों के दिल में प्यार की गंगा बहती है, इस देश के लोगों के दिल में प्यार की गंगा बहती है। बहुत ही एजुकेटेड लोग बैठे हुए हैं, आप मेरी बात को समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। इस देश के लोगों के दिल में प्यार की गंगा बहती है, इस देश के लोगों के दिल में प्यार की गंगा बहती है। अरे सारी दुनिया मेरे भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं, मेरे भारत जैसा कोई देश नहीं। आप क्लैपिंग करके बता सकते हो कि आप कितना एंजॉय कर रहे हो। एक पढ़ने वाले के लिए सुनने वाले की क्लैपिंग ही काफी होती है, ताली ही काफी होती है कि मेरे भारत जैसा कोई देश नहीं, मेरे भारत जैसा कोई देश नहीं। उसके बाद सुनना, यहाँ रामचंद्र ने भक्तों को अपने गीता का ज्ञान दिया, यहाँ रामचंद्र ने भक्तों को अपने गीता का ज्ञान दिया, यहाँ रामचंद्र ने भक्तों को अपने गीता का ज्ञान दिया। अरे इस देश में आकर ख्वाजा ने हमें कुरान दिया, मेरे भारत जैसा कोई देश नहीं। आप भी कह सकते हो कि मेरे भारत जैसा कोई देश नहीं, क्योंकि इस देश को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों ने अपना खून देकर इस देश को आज़ाद किया है। तो जब देश की बात आती है तो सब अंदर से खुशी से क्लैपिंग कर सकते हैं। मैं कहता हूं कि मेरे भारत जैसा कोई देश नहीं। यहाँ रामचंद्र ने भक्तों को अपने गीता का ज्ञान दिया, यहाँ रामचंद्र ने भक्तों को अपने गीता का ज्ञान दिया। इस देश की धरती पर आकर ख्वाजा ने हमें कुरान दिया, मेरे भारत जैसा कोई देश नहीं, यह भारत जैसा कोई देश नहीं। बहुत ही खूबसूरत माहौल और बहुत ही खूबसूरत माहौल के अंदर आप सुन रहे हैं। एक और बात भी यहाँ से कहना चाहता हूँ मैं आपको कि कहने वाले ने कहा है कि इस देश के अंदर वो रह सकता है जो देश के अंदर मोहब्बतें बांटता है, इस देश के अंदर वो रह सकता है जो देश के अंदर खुशियों के फूल बांटता है। तो कहने वाले ने कहा है कि जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इनसे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। अगर इस देश के अंदर रहना है तो इस देश से मोहब्बत करनी पड़ेगी, और इस देश से सिर्फ नहीं, इस देश में जितने भी बसने वाले लोग हैं उन सभी से मोहब्बत करनी पड़ेगी। कहने वाले ने कहा है कि जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इनसे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। अब क्यों हिंदुस्तान छोड़ दे और कौन हिंदुस्तान छोड़ दे? कि यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी मरियम है, यहाँ हर बेटी जैनब है। यहाँ जो लूटे इनकी लाज, यहाँ जो लूटे इनकी लाज, वो मुल्ला हो या महाराज, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। कोई भी हो, अगर इस देश के अंदर रहना है तो इस देश के लोगों की भी इज्जत करनी पड़ेगी, और इस देश के अंदर बसने वाली जो हमारी नारी है, हमारी बेटी है, उनकी भी इज्जत करनी पड़ेगी। और दूसरी बात कही है कि यहाँ जन्नत का नजारा है, यहाँ जन्नत का नजारा है, कि बहती प्यार की धारा है, ये हमको जान से प्यारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हमको जान से प्यारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। जो भी जहनों से बीमार, न खोले नफरत का बाजार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इनसे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। एक बार ताली बजाकर बताइए मुझे आप एंजॉय कर रहे हैं। अरे बहुत सारी शादियां हमने देखी हैं, लेकिन ये शादी के अंदर बहुत ही खूबसूरत माहौल, और खूबसूरत माहौल ही नहीं लेकिन इतना खूबसूरत माहौल कि एक ही पिंडाल पर आप बहुत ही अच्छा मैसेज भी लेकर जाओगे। हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में मैं बात करता हूं
कि जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, घरों में आग लगाते हैं, जो नफरत को फैलाते हैं, जो मजलूमों को सताते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, घरों में आग लगाते हैं, जो दंगों को भड़काते हैं, बसाले दिल में चाहे राम, बसाले दिल में चाहे राम, या सीनों में रखे इस्लाम, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। अगर जो दंगे भी भड़काते हैं और मजलूमों की भी सताते हैं, कमजोरों को भी सताते हैं, उसके लिए बात कही है कि जो दंगों को भड़काते हैं, जो मजलूमों को सताते हैं, घरों में आग लगाते हैं, जो नफरत को फैलाते हैं, बसाले दिल में चाहे राम, या सीनों में रखे इस्लाम, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। जो मेरे देश के हैं गद्दार, नहीं है जिनको इनसे प्यार, वो हिंदुस्तान छोड़ दे। इस देश से हिंदू मुस्लिम कैसी मोहब्बत करते हैं। दो लाइन के अंदर और दो ही पंक्तियों के अंदर लिखने वाले ने लिखा है कि और क्या चाहिए एक बदन के लिए। आपके मुद्दे की बात मैं कर रहा हूं। इस वक्त मेरे देश को मोहब्बतों की जरूरत है। कहने वाले ने कहा है कि और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। अरे सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के लिए। सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के लिए। अगली बात, यहां से खूबसूरत मैसेज लेकर हम सब जाएंगे यहां से कि जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गेर को भी गले से लगाएंगे हम। सबकी मेरी तरफ थोड़ी देर तवज्जो रखें कि जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गेर को भी गले से लगाएंगे हम। अपने हिंदुस्तान को खुदा की कसम फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे हम। तैयार है सब लोग? क्लैपिंग करके अगर बताए तो मुझे पता चलेगा कि पढ़ने वालों को पता चलेगा कि आप कितना एंजॉय कर रहे हैं। कि जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गेर को भी गले से लगाएंगे हम। अपने हिंदुस्तान को खुदा की कसम फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे हम। बहुत ही खूबसूरत बात। और यहाँ पर एक बेटी की शादी है तो कहने वाले ने कहा है कि उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती। बेटी तो खुशकिस्मतों को मिलती है। तो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। और ये बात जनाब यूसुफ भाई एडवोकेट की तरफ से मैं बात कहना चाहता हूं कि उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती, जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती। अपने घर की मल्लिका भी प्यार से पकाती है। अगर इस्लाम मजहब के अंदर देखा जाए तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी है और बाप को जन्नत का दरवाजा कहाँ है? हजरत प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
कुरान के अंदर एक आयत मौजूद है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, कि प्रॉफिट मोहम्मद को पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर इस दुनिया के अंदर भेजा है। मुस्लिमीन नहीं कहा, रहमतुल लिल आलमीन कहा, कि सारी दुनिया के लिए प्रॉफिट मोहम्मद को एक अच्छे इंसान बनाकर दुनिया के अंदर भेजे हैं। वो हिंदुओं के भी प्रॉफिट मोहम्मद है, मुसलमानों के भी प्रॉफिट मोहम्मद है, सबके लिए मोहम्मद है। हालांकि सबका चेहरा एक है, सबका रंग एक है, सबकी रगों में दौड़ने वाला खून एक है। इस देश को हम सब ने मिलकर आजाद किया। तो मेरी बात समझ में नहीं आती कि इस देश के अंदर लोग नफरतें क्यों फैलाते हैं। सही बात कही है तो आप बता सकते हो मुझे कि सब चीजें एक हैं। चाहे कहने वाले ने कहा कि हिंदुओं का घर जले तो मुसलमान रो पड़े, ये हमदर्दी इस देश के अंदर रह करके हमें सिखानी है। इसलिए कहते हैं कि अपने घर की मल्लिका भी प्यार से पकाती है, अपने घर की मल्लिका भी प्यार से पकाती है। अरे फिर भी माँ के हाथों सी रोटियां नहीं होती, उनके घर में जन्नत की खेतियां नहीं होती, जिनके घर के आंगन में बेटियां नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में 3-4 पंक्तियां पढ़ करके मैं इजाजत चाहूंगा। कहने वाले ने कहा है कि एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे। आखिरी मैसेज में देके जाता हूं कि एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे, नफरत न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। एक दूसरे का हम सभी सम्मान करेंगे, अरे नफरत न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे, नफरत न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। नफरत जो सिखाए हमें आपस में लड़ा कर, नफरत जो सिखाए हमें आपस में लड़ा कर, नफरत जो सिखाए हमें आपस में लड़ा कर, हम उसके लिए जंग का ऐलान करेंगे, हम उसके लिए जंग का ऐलान करेंगे। नफरत न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे, झगड़ा न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। बहुत ही खूबसूरत 2 पंक्तियां लिखने वालों ने लिखी हैं कि जान से प्यारा है हमें अपना तिरंगा। अगर हिंदुस्तान का तिरंगा, पूरी दुनिया की तिरंगे एक तरफ, अगर हिंदुस्तान का तिरंगा कहीं पे भी होता है, कहीं आउट ऑफ कंट्री हम जाते हैं, कहीं पे भी हम हिंदुस्तान का तिरंगा देखते हैं तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है कि यहाँ पे भी मेरे देश वतन हिंदुस्तान का तिरंगा है। तो कहता है कि जान से ज्यादा हमें प्यारा है अपना तिरंगा, जान से प्यारा है हमें अपना तिरंगा, हम उसके लिए जान भी कुर्बान करेंगे। नफरत न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। बहुत ही अहम बात मैं करने चला हूं। जिस तरीके से हमारे देश के हालात हैं, इस तरीके से मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने चला हूं और समझ लो कि 2 लाइन ही बोलने के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूं। आप सभी की तवज्जो मैं चाहता हूं। अगर बात अच्छी लगे तो क्लैपिंग करके मुझे बताइएगा कि कुरान का तुम अदब करो, गीता का करें हम। कुरान का तुम अदब करो, गीता का करें हम। कुरान का तुम अदब करो, गीता का करें हम। मुश्किल हम एक दूसरे की आसान करेंगे, मुस्लिम हम एक दूसरे की आसान करेंगे। नफरत न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे, नफरत न कभी हिंदू मुसलमान करेंगे। हे प्रीत जहां की री सदा,
सदा में गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। हे ब्रिज जहाँ की री सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। अरे कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार सिखाना आता है। अरे जिसे मान चुकी सारी दुनिया, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। क्लैपिंग करके मेरे साथ में आप मेरे साथ में लास्ट में मेरे साथ में पढ़ते रहिए कि भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। हे ब्रिज जहाँ की री सदा में गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। हर करम अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। हर करम अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। तेरी गलियों में जलाकर नफरतों की होलियां लूटते हैं कुछ लुटेरे, दुल्हनों की डोलियां लूट रहे हैं आज वो अपने घरों को लूट कर, खेलते हैं बेखबर अपने लहू से होलियां। हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। जिस मकसद के लिए हम जमा हुए हैं, एक बेटी की शादी है और मुझे बेटी जब रुखसत होती है अपने बाप के घर से, एक ससुराल में रुखसत होती है, तो एक बाप की क्या तमन्ना होती है, वो बाप की क्या अंदर से फीलिंग्स होती है, वो मैं आप हजरात को कहना चाहता हूँ कि ए मेरी प्यारी बे। स्टेज पर आ चुके हैं, बहुत ही खूबसूरत आपने सुना और बहुत ही खूबसूरत आपने सुना, इसलिए मैं आपका थैंक्स कहना चाहता हूँ। और आखिर के अंदर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यही आगाज है मेरा, यही अंजाम है मेरा। आप सबकी तवज्जो एक सेकंड के लिए कि यही आगाज है मेरा, यही अंजाम है मेरा। मैं शायर हूँ, दिलों को जोड़ने का काम है मेरा। यही आगाज है मेरा, यही अंजाम है मेरा। मैं शायर हूँ, दिलों को जोड़ने का काम है मेरा। वतन पे आज जो आए सरों को पेश कर देना, वतन पे आज जो आए सरों को पेश कर देना। सभी हिंदू मुसलमान को यही पैगाम है।